मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे। आज का सत्संग है श्रीमद् भगवद गीता शिष्य एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हम लोग गीता के 8 सीखों को सुन चुके हैं। अब आइए आगे का श्रवण करें। 9वां बिंदु है गीता का प्रथम सूत्र है कि कर्म करते रहने का है। गीता के अनुसार मनुष्य को कभी भी आलसी, अकर्मण्य या क्रियाहीन नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य के अनुसार लगातार कर्म करते रहना चाहिए। ये कर्म फल की इच्छा से भी न हो, क्योंकि फल मनुष्य के हाथ में नहीं है और फल की कामना स्वार्थ, लोभ व मोह से संबंध रखती है। कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध भी बढ़ता है। ये सब परमात्मा को प्राप्त करने में बाधक है। 10वां बिंदु है सुख और दुख से परे आनंद की प्राप्ति। गीता में भगवान श्री कृष्ण दुख से बचने का उपाय भी बताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति स्थायी नहीं है। यह बदलते रहने हैं। इनमें आसक्ति रखने से ही सुख व दुख होते हैं। इसलिए हर परिवर्तनशील चीज को दर्शक की तरह देखते हुए जो स्थायी परमात्मा तत्व है उसमें खुद को लगाना चाहिए। इसमें मनुष्य सुख व दुख दोनों से ऊपर उठते हुए परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। 11वीं बात है कि वर्तमान पर फोकस करें। अक्सर लोग अतीत की यादों व भविष्य की चिंताओं में रहते हैं, जबकि गीता मनुष्य को वर्तमान में जीने की कला बताती है। गीता के अनुसार जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल और ना ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। वर्तमान पर ध्यान देने पर भविष्य अपने आप अच्छा होगा। 12वां कर्म अच्छा तो फल भी अच्छा। गीता में कहा है कि हर कार्य व परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसलिए कार्य व परिणाम अच्छा करने के लिए कारण का ठीक होना जरूरी है। इसलिए मनुष्य को कारण अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे परिणाम अपने आप अच्छा होगा। अगला बिंदु है 13वां, मौत की फिक्र ना करें। गीता मनुष्य को निडर होकर जीना सिखाती है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर मरने का लगता है। जबकि गीता कहती है कि शरीर व आत्मा दोनों अलग अलग हैं। इनमें शरीर तो हर पल बदलते हुए अंत में खत्म हो जाता है, लेकिन अजर व अमर आत्मा ही कर्म के अनुसार फिर नया शरीर या मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के बूढ़े होने या मरने की चिंता व डर नहीं होना चाहिए। 14वां बिंदु है निष्पक्षता व सांप्रदायिक साहौर्द। गीता भेदभाव व धार्मिक कट्टरता का विरोध करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है वही सच्चाई देखता है। यानी किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वर्ण आदि से ऊपर उठकर समभाव से देखना चाहिए। गीता के अनुसार ज्ञानी जन, विद्या से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी,
श्वान और चांडाल में समदर्शी होते हैं। वे सभी जीवों में प्रभु के दर्शन करते हैं। इस तरह ये विचार धार्मिक कट्टरता को खत्म व सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाते हैं। 15वां बिंदु है आशा व अपेक्षा से बचे। गीता के अनुसार मनुष्य को कर्म किसी उम्मीद या आशा से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी से अपेक्षा कर कोई कार्य किया जाएगा तो वह उसके पूरी होने के मोह में बंध जाएगा। फिर यदि वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध आएगा। इस तरह वह काम, क्रोध व लोभ में ही फंसा रहेगा। 16वां बिंदु है कट्टरता से बचे, सहजता को पकड़े। गीता धर्म में जड़ता की विरोधी व सहज मार्ग की समर्थक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्राप्ति का कोई एक मार्ग ही नहीं बताया, बल्कि इसके लिए भक्ति, ज्ञान व कर्म ये 3 तरह के योग बताए। सगुण व निर्गुण दोनों की उपासना को भी सही ठहराया। इस तरह उन्होंने धर्म के किसी एक मार्ग के प्रति कट्टरता की जगह मनुष्य को जो भी सहज व सरल मार्ग लगे उसे अपनाने का रास्ता बताया। 17वां है दृष्टा भाव में रहने का अभ्यास करें। अक्सर हम क्रोध पर, काम पर, लोभ पर विजय पाओ इस उपदेश को सुनते हैं, उस पर लगते हैं, फिर भी हम सफल नहीं हो पाते। क्रोध किया, फिर पश्चाताप किया, पर फिर क्रोध आया। काम वासना पर विजय पाने का कई बार प्रयास किया, पर हार ही मिली। मन में विकार भाव बना है। ऐसे ही किसी भी बुराई पर जीत न मिली तो सोचने लगे कि ये हमसे नहीं होगा, हम कमजोर हैं। और जिस भी व्यक्ति के पास क्षुद्रता का ये भाव आ गया, उसका परमात्मा से मिलना हो नहीं सकता। हम गलत करते हैं, पश्चाताप भी करते हैं, पर कोई पश्चाताप नहीं टिकता। समय आने पर फिर गलती हो जाती है। इस गलती के बाद लगता है कोई हमें जबरन इसमें खींच रहा है और हम बेबस हैं। एक ड्रग एडिक्ट की तरह काम, क्रोध आदि में उलझ के रह जाते हैं। पर ऐसा क्यों? कहाँ गलती रह गई? तो जब हम खुद से ही लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे? कौन जीतेगा? अगर हम अपने एक हाथ से दूसरे को मारें तो कौन जीतेगा? उत्तर होगा कोई नहीं। ऐसे ही बुराइयां हमारी हैं, क्रोध हो या काम मेरे ही है। अब इनसे कितना ही लड़ो पर विजय कैसे मिलेगी? क्योंकि दोनों ही तो तुम ही हो। तो क्या रास्ता है जीत का? रास्ता गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे अर्जुन, तू निमित्त हो जा, निमित्त भर रहो, कर्ता मत बनो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो। युद्ध तो करो, युद्ध तो होगा, पर योद्धा बनकर लड़ोगे तो हार सकते हो। साक्षी भाव से लड़ो, साक्षी की जीत सदैव हो, क्योंकि वह तो युद्ध में उतरा ही नहीं, उसकी हार हो ही नहीं सकती। तो बुराइयों पर विजय का मार्ग बुराइयों से लड़ना नहीं, लड़ने से राग और द्वेष बढ़ेगा। रुक जाओ, साक्षी हो जाओ। जैसे क्रोध आया, सोचना शुरू करो कि क्रोध को मैं देख रहा हूं, क्रोध का भोक्ता मैं नहीं। क्रोध कम होने लगेगा। अभ्यास करें, दृष्टा होकर देखें। शरीर को क्षेत्रज्ञ भी इसी दृष्टा को कहा है। शरीर है एक पिंड की तरह, श्वास आ रही है, जा रही है, मैं अलग हूं। कामना होगी तो शरीर को क्रोध होगा, तो शरीर को
मैं साक्षी हूं, ऐसा माने। धीरे धीरे यह साक्षी भाव, क्षेत्रज्ञ भाव हमें सारी बुराइयों से पार कर देगा। श्री कृष्ण जी को देखें, वे किसी स्त्री से नहीं भागते, वे किसी क्रोध करने वाले से भी मुस्कुराते हुए मिलते हैं, क्योंकि वे लड़ते ही नहीं। वे सदैव दृष्टा भाव में हैं, सदैव जीते हुए। हलवा खाया भी और नहीं भी, दूसरों की दृष्टि में तो खा रहे हैं, पर लिप्तता नहीं है। वे कहते हैं कर्म करो पर दृष्टा भाव से, लिप्त हुए नहीं कि बंधन में पड़े। तो निष्कर्ष रहा कि बुराइयों से उलझे नहीं, वे तो होंगी। आप दृष्टा भाव में रहने का अभ्यास करें तो बुराइयां स्वतः चली जाएंगी। 18वां बिंदु है, सभी धर्मों से श्रेष्ठ धर्म क्या है? इसका उत्तर गीता में है। गीता कहती है, मनश्चेन्द्रियाणाम चापि एकाग्रम्यम परमम तपः, अर्थात मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। यही सभी धर्मों से बढ़ के है। इसलिए कर्तव्य है कि साधक मन और इंद्रियों को बुद्धि से निग्रह कर बहुत से चिंतनीय विषयों का चिंतन न करते हुए अपनी आत्मा से तृप्त सा रहता हुआ निश्चिंत और निश्चल हो जाए। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर अपने निवास स्थान में स्थिर हो जाएंगी, उस समय साधक स्वयं ही परमात्मा का दर्शन कर लेगा। सर्वात्मनम महात्मानम विधुवम इव पावकम, अर्थात धूम्र रहित अग्नि के समान वह परमात्मा ही सबका आत्मा और महान। तम पश्यन्ति महात्मानो ब्राह्मणा जे मनीषिण, उसे मनीषी महात्मा ही देख पाते हैं। पुरुष ज्ञान के द्वारा अपने में ही परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए हे वत्स, तुम भी आत्मा के द्वारा परमात्मा को जानकर सर्वज्ञ और स्वाभिमान से रहित हो जाओ। जैसे केचुल छोड़कर सांप स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही मन की वासना रूपी केचुल छोड़कर उत्तम बुद्धि पाकर तुम यहाँ पाप और चिंता से मुक्त हो जाओ। 19वां बिंदु है, कभी भी अनाचार को बर्दाश्त न करें। गीता हमें सिखाती है कि अनाचार और न्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और अंतिम गुप्त वर्ष भी पूरा हो गया, तो शर्त के अनुसार उनको इंद्रप्रस्थ मिल जाना चाहिए था, पर धृतराष्ट्र ने, पुत्र प्रेम ने, पर ऐसा नहीं किया। युद्ध के समय अर्जुन हार स्वीकार कर बन जाना चाहते थे और पूरी गीता सुनाकर भगवान ने जनहित में धर्मयुद्ध करने की सलाह दी, क्योंकि अत्याचारी राजा पूरी प्रजा को दुख देता। अतः भगवान ने कहा कि युद्ध सिर्फ तुम्हारा नहीं, जनहित में किया गया हर कार्य कर्मयोग हो जाता है। अगला बिंदु है 20वां, कि ध्यान रहे व्यक्ति धोखा अपनों से ही पाता है। तो महाभारत का युद्ध किन्हीं 2 देशों में नहीं लड़ा गया, लड़ने वाले परिवार के लोग ही थे। अतः हमें सीखना चाहिए कि परिवार में सदैव ईमानदारी ही बरतें और सावधान रहें। अगर दुर्योधन ईमानदार होता तो शांति रह पाती। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, धोखा आदि से कौरव जो 100 भाई थे मारे गए। 21वां बिंदु है, कभी भी जुआ और नशा आदि न करें। अगर ऐसा करने को बड़े भी कहें तो अनसुना करते। महाभारत के युद्ध का कारण जुआ था। आराम से युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे।
राजसू यज्ञ करके एक छत्र राजा भी बन गए थे, पर जब उनको धृतराष्ट्र से द्यूत निमंत्रण भेजा गया तो वे ना नहीं कर पाए। यह जानते हुए कि शकुनी धोखा दे रहा है, दाव पर दाव लगाते गए, यहाँ तक कि स्वयं को भी हार गए। हारने के बाद पत्नी को भी दाव पर लगा देना तो मूर्खता की पराकाष्ठा ही थी। द्रौपदी के साथ बदतमीजी की गई। फिर भयवश राजा धृतराष्ट्र ने सब माफ कर दिया। वे वापस इंद्रप्रस्थ लौट रहे थे, तभी धृतराष्ट्र ने पुनः जुए के लिए बुलवाया। इतनी घोर बेइज्जती के बाद पुनः जुआ खेलने जाना कितना गलत था, आप खुद सोच सकते। द्रौपदी और अन्य भाइयों ने संकेत भी किया, पर युधिष्ठिर ने कहा कि बड़े पिता का आदेश है, कैसे न माने। पर नीति कहती है कि बड़े लोग भी अगर गलत कार्य करने को कहें तो उसे न मानना ही धर्म है। तो हम अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप लोगों को यह प्रवचन अगर अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करके सभी भाइयों तक इसे पहुंचाने में मदद करें। नमस्कार।